क्या वो दौड़ आपको याद है जब बचपन का प्यार सुनकर सबके कान पक गए थे? जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। या फिर पीछे तो देखो बोलकर एक बच्चे ने सबकी गर्दनें घुमा दी थी। पीछे देखो, पीछे आजकल का जमाना ऐसा है कि यहाँ एग्जाम पास करने से ज्यादा रील वायरल होने पर तरक्की मिलती है। लेकिन भाई साहब वायरल होने के बाद इन बच्चों का क्या हुआ? बचपन का प्यार मेरा देखो 1000 रुपए तो आज हम अपनी जासूसी वाली टोपी पहनेंगे और पता लगाएंगे कि रातों रात इंटरनेट के दामाद बनने वाले ये 5 बच्चे आज कहाँ हैं। क्या ये अभी स्टार्स वाली लाइफ जी रहे हैं या फिर मम्मी की चप्पल खाकर स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहे हैं? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं नन्हे उस्तादों की तब और अब वाली चटपटी कहानी। फिर चलिए शुरू करते हैं। तो भैया लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस बच्चे से जिसने साल 2021 में पूरे हिंदुस्तान के सिंगल लड़कों को उनके बचपन के प्यार की याद दिला दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के सुकमा के रहने वाले सहदेव दिर्दो की। अब जरा फ्लैश बैक में जाइए और उस नीली शर्ट वाले मासूम चेहरे को याद कीजिए जो स्कूल में ऐसे गा रहा था जैसे दुनिया का आखिरी गाना वही बचा हो। सुनो मेरी डार्लिंग, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। सहदेव के इस गाने में सुर और ताल का ऐसा खतरनाक मिलन हुआ कि म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े धुरंधर भी 1 मिनट के लिए सदमे में आ गए थे कि भाई ये कौन सा राग बैड अभी छेड़ दिया। और मजे की बात तो सुनिए, ये वीडियो रातों रात वायरल नहीं हुआ था। असल में सहदेव ने इसे 2019 में अपने स्कूल के टीचर के कहने पर गाया था। लेकिन इंटरनेट का माया अपरंपार है। 2 साल बाद अचानक किसी ने इसे रील पर क्या डाला, सहदेव सीधा नेशनल क्रश बन गए। जिसके बाद इनके ऊपर नजर पड़ा हमारे बादशाह का और उन्होंने सहदेव को सीधे छत्तीसगढ़ से चंडीगढ़ बुलाया, चकाचक कपड़े पहनाए और एक ऐसा प्रोफेशनल गाना बनाया जो शादियों में डीजे पर आज भी बजी जाता है। सहदेव रातों रात सेलिब्रिटी बन गए, इंडियन आइडल के स्टेज पर पहुंचे और बड़े बड़े एक्टर्स इनके साथ रील बनाने के लिए लाइन में लग गए। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या सहदेव आज भी बादशाह के साथ स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर अपना खुद का गाना बना रहे हैं? तो भाई हकीकत ये है कि सहदेव अब बड़े हो गए हैं और छत्तीसगढ़ के सुकमा में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने इंटरटेनमेंट की दुनिया को पूरी तरह टाटा बाय बाय नहीं कहा। ये अब एक तगड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इनके इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोअर्स है। और मजे की बात तो देखिए, इस छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना खुद का कई गाना भी रिलीज कर दिया है। आप लोग ने मेरा गाना सुना है, ले सुन लो। लॉलीपॉप लॉलीपॉप लड़की दिखे टिप टॉप। सहदेव अक्सर नए गानों के कवर और डांस वीडियो भी डालते रहते हैं, लेकिन अब वो पहले वाला क्रेज थोड़ा कम हो गया है। मैडम लगती है सीना हिल्स बजे टिक टॉक। तो दोस्तों चलिए अब सरहद पार चलते हैं उस छोटे से पठान के पास जिसने अपनी क्यूटनेस से पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दिल जीत लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के सबसे नन्हे और सबसे भारी भरकम स्टार अहमद शाह की। वो वीडियो याद है ना, चश्मा लगाए गोल मटोल गालों वाला एक बच्चा जो अपने स्कूल बैग के लिए टीचर से ऐसे लड़ रहा था जैसे वो बैग नहीं उसकी पुश्तैनी जायदाद हो। और फिर अचानक कैमरे की तरफ मुड़कर वो मासूमियत से बोला, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अच्छा कराची गए थे, मजा आया? तुम कराची थे? नहीं, मैं तुम्हें देख रहा था टीवी पे, तुम इतने प्यारे वो लगे। कौन है वो? पता नहीं कौन है तुम। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, किधर किधर किधर? उधर देखो। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे इंटरनेट पर जलजला आ गया हो। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक अहमद की नकल उतारने लगे और रातों रात ये बच्चा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वायरल सेंसेशन बन गया था। लेकिन फिर उसके बाद अहमद कुछ दिन तक गुमनामी के अंधेरे में छा गया था। लेकिन आज की बात करें तो अहमद साहब सिर्फ एक वायरल बच्चा नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक प्रॉपर सेलिब्रिटी बन चुके हैं। ये वहाँ के बड़े बड़े टीवी शो जैसे जीत तो जीत का पक्का हिस्सा है, दर्जनों ब्रांड्स का विज्ञापन करते हैं और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ ये अपने डेली लाइफ के मजेदार ब्लॉग शेयर करते रहते हैं। अब इस लिस्ट में अगला नाम है पिंटू का। कुछ ही महीने पहले आपने इस वायरल बॉय को जरूर देखा होगा जिसे आज पूरी दुनिया धूम के नाम से जान रही है। इसकी एक पंच लाइन क्रिश का गाना सुनेगा हर दूसरी रील और मीम में सुनाई दे रही थी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। दिल न दिया तो बोलो न बोलो न ताकिया। बता दे कि इस वायरल लड़के का असली नाम पिंटू है। पिंटू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है, लेकिन काम की तलाश में झारखंड के जमशेदपुर आ गया और अब वहीं रहता है।
लेकिन दोस्तों इस ले बेटे वाले स्वैग के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और कड़वी सच्चाई छिपी है। पहली बात तो यह कि पिंटू कोई बच्चा नहीं है, बल्कि इनकी उम्र करीब 32 साल के आसपास है। एक गंभीर बीमारी की वजह से इनका शरीर बच्चे जैसा ही रह गया। पिंटू की पूरी जिंदगी दुखों के साए में गुजरी है। ये अनाथ थे, इनका कोई अपना नहीं था और इसी अकेलापन ने इन्हें नशे के दलदल में धकेल दिया था। जमशेदपुर की गलियों में ये पागलों की तरह घूमते थे और लोग इनका मजाक उड़ाते थे। पर किस्मत का पहिया देखिए, जब इनका वीडियो वायरल हुआ तो अस्तित्व फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने इनका हाथ थामा। आज की बात करें तो पिंटू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। ये अब एक रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं ताकि ये अपनी नशे के लत को हमेशा के लिए छोड़ सके। और भाई सबसे बड़ा फैन मूवमेंट तो तब आया जब खुद बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने पिंटू से मुलाकात करी। पिंटू अब धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट रहे हैं और सोशल मीडिया पर आज भी इनके पुराने वीडियोज और नए अपडेट से धूम मचाते रहते हैं। तुमसे मिलने को दिल करता रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता। अबे हमारा तो अपने में लुटा, 11 में का दम था, बड़ा मेरे किसी दे डूबी, जहाँ बड़ा तेरा इलेक्ट्रिक पानी कम था। नंबर रैंगो। दोस्तों अब तैयार हो जाइए क्योंकि हम इंडिया का बॉर्डर पार करके सीधा पहुंच रहे हैं अफ्रीका के उगांडा में। बात करते हैं उस बच्चे की जिसकी आंखों की चमक और टेंगे टेंगे वाले स्टेप ने पूरी दुनिया के इंस्टाग्राम फीड को जाम कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उगांडा के नन्हे उस्ताद रैंगो की। दोस्तों इस एक रील ने इसे रातों रात उगांडा के छोटे से गांव से उठाकर पूरी दुनिया का ग्लोबल स्टार बना दिया। लोग इसके चेहरे के एक्सप्रेशन के इतने दीवाने हुए कि बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और यूट्यूबर्स भी इसके साथ रील बनाने के लिए तरसने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस टेंगे टेंगे के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए आपको बताता हूँ। दरअसल रैंगो का जन्म उगांडा के एक बहुत ही गरीब इलाके में हुआ था, जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। लेकिन जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो इसकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि दुनिया देखती रह गई। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे आइसो स्पीड ने खुद इसके साथ कोलैबोरेशन किया और इससे लाखों करोड़ों व्यूज दिलवाए। वहीं आज की बात करें तो रैंगो सिर्फ एक वायरल बच्चा नहीं बल्कि अपने पूरे गांव का मसीहा बन चुका है। जो बच्चा कभी फटे कपड़ों में घूमता था आज वो ब्रांडेड कपड़ों में घूमता है और इंटरनेशनल ट्रेवल करता है। इसने अपनी कमाई से अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाया है और ये अपने गांव के दूसरे बच्चों की पढ़ाई और खाने पीने में भी मदद करता है। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि रैंगो अब एक प्रोफेशनल डांसर और मॉडल के तौर पर काम भी कर रहा है और इसका सपना है कि उगांडा में एक बड़ा डांस स्कूल खोले। आज इसके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, जहां से ये काफी अच्छा खासा पैसा कमाता है। अब अंत में बात करते हैं उस बच्चे की जिसने ना गाना गाया ना डांस किया और नहीं कोई फनी चेहरा बनाया, बल्कि अपनी हिम्मत से पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के नालंदा जिले के उस छोटे से शेर की जिसका नाम है सोनू कुमार। वो वीडियो आपको याद है ना, साल 2022 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव पहुंचे थे तो वहां भीड़ में से एक 11 साल का बच्चा हाथ जोड़कर सामने आता है और बड़े ही दबंग अंदाज में कहता है कि सर हमें पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ना है सर। क्या हुआ है? हमको पढ़ना है सर। पढ़ना जो हम गरीब पढ़ने में क्या दिक्कत? हम गरीब हैं सर। अच्छा, गरीब को पढ़ाने के लिए तुम सब इंतजार चाहिए ये और क्या दिक्कत? क्या दिक्कत समझिए जरा, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है बच्चे को? भाई साहब उस वक्त सोनू के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था ना, उसने बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के पसीने छुड़ा दिए थे। सोनू ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई की मांग की थी बल्कि बिहार के सरकारी स्कूल सिस्टम की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी थी। रातों रात सोनू बिहार का लाल बन गया। हर न्यूज चैनल पर सोनू का इंटरव्यू चल रहा था और बड़े बड़े लोग यहाँ तक कि बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने भी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आईएएस बनने वाला सोनू आज कहाँ है और क्या कर रहा है? तो देखिए, वायरल होने के बाद सोनू की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी की तरह बदल गई। पहले तो एडमिशन को लेकर काफी ड्रामा हुआ, कई बड़े स्कूल ने ऑफर दिए, लेकिन आखिर में सोनू का एडमिशन राजस्थान के कोटा में एक नामी प्राइवेट स्कूल में कराया गया। आज की हकीकत यह है कि सोनू अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब छोटा सा बच्चा नहीं रहा जो सिर्फ शिकायत करता था। वो अब कोटा में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। और मजे की बात देखिए, जो सोनू कभी ठीक से हिंदी बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था, आज वो फराटेदार इंग्लिश बोलता है। सोशल मीडिया पर इसके नए वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जहां वो बड़े ही साहब वाले अंदाज में कोट पैंट पहनकर पढ़ाई और कैरियर की बातें करते रहता है। सोनू का लक्ष्य आज भी वही आईएएस ऑफिसर बनना है। वो कहता है कि उसे सिर्फ खुद नहीं पढ़ना बल्कि पढ़ लिख कर वापस बिहार आना है और वहां के एजुकेशन सिस्टम को जड़ से सुधारना है। हालांकि दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वायरल फेम की वजह से सोनू में थोड़ा एटीट्यूड आ गया है। लेकिन भाई, जिस बच्चे ने सीएम की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की हिम्मत दिखाई हो तो थोड़ा स्वैग तो बनता है ना बॉस।
सो दोस्तों ये थे वो 5 बच्चे जिन्होंने रातों रात इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया था और अभी ये कहाँ है और क्या कर रहे हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। सो अगर आपको भी वायरल होना है तो कैमरा उठाइए और कुछ तूफानी कर डालिए, क्या पता अगली वीडियो में हम आपके बारे में बात कर रहे हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटे को भी दबा देना ताकि अगली मसालेदार वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीछे तो देखो बॉस।